हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्मार्ट स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट स्टडी विद्या चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की जब अकस्मात मृत्यु हो जाती लाहौर में 1210 ईस्वी में, फिर कौन इसका शासक बने, उत्तराधिकारी बने दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत का आराम शाह बनता है, लेकिन आराम शाह उतना योग्य व काबिल शासक के रूप में नहीं काम कर पाता है। उससे कुछ तुर्क सरदार नाखुश भी थे कि जिसकी वजह से कि दिल्ली सल्तनत आगे इस तरह नहीं बढ़ पाएगी। तो जिसकी वजह से उस दौरान 1210 ईस्वी में बदायूं का जो गवर्नर थे वो थे इल्तुतमिश साहब, और इल्तुतमिश को बुलाया गया और उसने आराम शाह की मृत्यु कर दी, मतलब हत्या कर दी, मरवा दिया। उसके बाद फिर इल्तुतमिश को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया। क्यों बना दिया? कारण भी, फैक्ट भी है। फैक्ट ये है कि इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और सबसे दूसरी चीज, सबसे विश्वास पात्र दास था। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत गुलामों का गुलाम अगर किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक, तो आराम सा मैंने इसे लिख दिया कि 1210 ईस्वी में इनका कोई बड़ा वर्चस्व नहीं था, अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये। ठीक, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। तो इसकी वजह से तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर थे इल्तुतमिश थे, उनको बुलाया और उसकी हत्या करा के दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश को बैठा दिया गया। ठीक, अब इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जान जाएं तो इल्तुतमिश जो था यह इल्बरी वंश से ताल्लुक रखता था। इल्बरी वंश से ये ताल्लुकात रखता था। इल्बरी वंश का था, जिसके पिताजी का नाम था इलाम खां। इसके पिता का जो नाम था वो था इलाम खां। इलाम खां, इसके पिताजी का नाम था इलाम खां। ठीक, और उसके अलावा इल्तुतमिश दास के रूप में था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चाहा या सोचा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो भाई जब शासक था तो भाई तुरंत हाजिर किया गया और इल्तुतमिश को उसने खरीद लिया। जब इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कई पद दिए। कारण यह रहा कि एक विश्वास पात्र दास के रूप में था। इल्तुतमिश ने विश्वास जीत लिया था, एक योग्य काबिल व्यक्ति था। और इल्तुतमिश ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास जीत लिया, जिसे खुश होकर इसने शाही अंगरक्षकों का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इसे क्या नियुक्त कर दिया? शाही अंगरक्षकों का प्रमुख नियुक्त कर दिया। शाही अंगरक्षकों का जो प्रमुख होता है उस समय उसे कहा जाता था सरजानदार। क्या कहा जाता था? सरजानदार नियुक्त कर दिया गया। उसके अलावा अन्य पद दिए गए, सैनिक या डिफेंस सैनिक, रक्षा संबंधित कई पद इसे दिए गए इल्तुतमिश को। ठीक, सरजानदार पद दिया। 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया, दास्ता से मुक्त कर दिया। अब जब दास्ता से मुक्त कर दिया इल्तुतमिश ने 1205 में इल्तुतमिश को, और दास्ता से मुक्त करते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह शमसुद्दीन इल्तुतमिश से कर दिया। दोनों की क्या शादी करा दी। अब दास होते होते वो उसका दामाद हो गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद हो गया। अब जब दामाद हो गया तो देखा जाए तो दिल्ली में पहला मुस्लिम या प्रथम मुस्लिम शासक
भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी को ही तुर्कों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तुर्कों का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है भारत में। ठीक, उसके अलावा इल्तुतमिश ने कई चीजें चलाई, नई चीजें चलाई। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इसने क्या शुरू किया? इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था यानी इक्तेदारी। इक्तेदारी का मतलब होता था जो सैनिक व अधिकारी होते थे, सैनिक व अधिकारी इनको नगद वेतन ना देकर, नगद वेतन ना देकर जमीन देते था, जमीन देता था, भूमि देता था। तो इक्तेदार, इक्ता मतलब भूमि होता है, जो जमीन लेता है, भूमि लेता है, उसे इक्तादार कहते हैं। तो इक्तादार प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की। ठीक, कि सेना में सैनिकों व अधिकारियों को नगद वेतन ना देकर जमीन देना, भूमि देना, जिसे इक्तादारी कहते थे। इक्तादारी व्यवस्था शुरू करने वाला कौन शासक था? इल्तुतमिश था। ठीक, अब इसके अलावा इल्तुतमिश जो था इसने 40 दलों का एक समूह बनाया था, 40 लोगों का एक समूह बनाया था, समूह बनाया था जिसे 40 चहलगामी कहते हैं। 40 चहलगामी, सॉरी माफ करिएगा, जिसे 40 चहलगामी कहते हैं। चालीस दलों का, 40 लोगों का समूह बनाया था, 40 दलों का, 40 लोगों का, जिसे 40 चहलगामी कहते हैं। जो इल्तुतमिश की सफलताओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो तथ्य था, बहुत महत्वपूर्ण काम था। 40 लोगों का जो समूह बना के 40 चहलगामी कहा जाता था, इसने इनकी सफलता में अहम योगदान रहा, 40 चहलगामी का। ठीक, उसके अलावा इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश चांदी के टका, चांदी का टका व तांबे का जीता चलवाया। इसका तांबे का जीता चलवाया और टकसाल की भी स्थापना की, टकसाल भी बनवाया। और इसमें जो चलवाया, इसमें एक पे शिव का नंदी रहता था, एक तरफ शिव का नंदी एक तरफ, और दूसरी तरफ रहता था चौहान का घुड़सवार। ये अंकित करवाया था इल्तुतमिश ने टकसाल में। तो चांदी का टका व तांबे का जीता चलाने वाला कौन सा शासक था? इल्तुतमिश था। उसके अलावा इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुंबद निर्माण का पिता। जो गुंबद बने रहते हैं हमारे देश में, जो गुंबदों का वो है इतिहास, तो गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक, इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। भारत का पहला मकबरा, भारत का पहला मकबरा, भारत का पहला मकबरा था, सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। ठीक, जो कौन? इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये मकबरा कहाँ बनवाया था? तो ये अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, अपने ये जो बनवाया था, इसका जो पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन
महमूद की कब्र पे बनवाया था, कि कब्र पे बनवाया था। इसका जो पुत्र नासिरुद्दीन महमूद था तो उसकी कब्र पे जो मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया, जो भारत का पहला मकबरा था। ठीक, उसके अलावा इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त करा दिया। इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को, उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट करा दिया, नष्ट कराया। उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट कराने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट कराया। और भारत में दिल्ली राजधानी सबसे पहले किसने बनाई? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी बनाई अपनी। सबसे पहले भारत में सबसे पहले दिल्ली राजधानी बनाने वाला कौन व्यक्ति था? तो इल्तुतमिश था। ठीक, इल्तुतमिश भारत में दिल्ली राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। ठीक, उसके अलावा 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि कोई युद्ध नहीं, कोई ऐसे नहीं, बीमारी उम्र के अनुसार 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इल्तुतमिश की। उसने इल्तुतमिश ने अपने यहाँ न्याय प्रणाली भी बहुत अच्छी बनाई थी। इसने अपने यहाँ न्याय प्रणाली का निर्माण किया था। जो न्याय प्रणाली का इसका निर्माण था वो कुछ अलग था। न्याय प्रणाली का निर्माण जो था, अपने द्वार पे 2 शेर बनाए थे, 2 शेर थे, और उन शेरों पे एक शेर ये तो एक शेर ये, इन पे घंटियां लगवाया था। क्या? घंटी लगवाया था कि कोई भी व्यक्ति आए और अपनी समस्या या जो भी हो न्याय प्रणाली के लिए, वो अपने द्वार पे 2 शेर बनवाया था, उन्हें घंटियां लगवाया था। जो न्याय मांगने आता था उस घंटे को बजाता था, उसे न्याय मिलता था। और जो न्याय प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, जो न्याय चाहता था, न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल कपड़े में आए। जो न्याय मांगने आएगा वो किसमें आएगा? लाल कपड़ों में। लाल कपड़े पहने रहेगा तभी वो आएगा न्याय मांगने। तो न्याय मांगने वाला व्यक्ति हमेशा कैसा? लाल वस्त्र धारण करके आना चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा इसने कई ऐसे काम प्रमुख कराए, अरबी सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, टकसालें चलवाई। उसके अलावा इसके द्वारा किए गए बहुत से ऐसे काम थे जो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही खराब थे। राष्ट्र में, भारत में तुर्कों का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसके जो फैक्ट अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इल्बरी वंश का था। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ऐबक का महत्वपूर्ण दास और ऐबक का दामाद था। क्वेश्चन आता है दामादों का दामाद, सॉरी गुलामों का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश किसका दामाद था। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादार प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। इक्तादार क्या होता है? जिसमें सैनिकों व अधिकारियों को वेतन की जगह भूमि देना। भूमि जो है उसका अरबी शब्द अगर बनाए, भूमि को अरबी भाषा में इक्ता कहते हैं। वो जो उसको प्राप्त करते उसे इक्तादार कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्तादार। ठीक, उसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट, 40 चहलगामी का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। ये 40 लोगों का जो दल था उसे 40 चहलगामी कहा जाता था। जो उसको सफलता में सबसे महत्वपूर्ण काम इसी ने किया, 40 दलों वाला। ठीक, उसके अलावा इसका महत्वपूर्ण का प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का बनाया इसने। पहला मकबरा, भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी था जो इसने बनवाया। दूसरा, गुंबदों का निर्माण का पिता, गुंबदों का जो निर्माण, महलों के ऊपर गुंबद का निर्माण, तो इल्तुतमिश ने ही जो है वो गुंबदों का निर्माण कराया। तो इसे इसलिए गुंबदों का निर्माण का पिता कहा जाता है। ठीक, तो इसके ये प्रमुख पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो किताबों में बहुत सी कुछ चीजें हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो जो बताओ उससे भी ज्यादा आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो फैक्ट है जो पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में ज्यादातर हम वही सारी चीजें बताएं। ठीक, तो इल्तुतमिश से संबंधित जो भी वीडियो मैंने आपको बताया, जो चीजें बताई, आपको जैसे भी वीडियो लगे हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
आप लोगों का योगदान, आप लोगों की मेहनत से ही हम आगे सफल हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे आगे हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट संबंधित वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।